जय श्री राम है सब हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को। दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि अब से मैं आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और जो मैंने आपको जो पिछली 2 वीडियो में समस्याएँ बताई हैं, वो है सास-बहू के झगड़ों को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। पहली वीडियो थी जिसमें सास को बहू पसंद नहीं थी, तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया। और दूसरी वीडियो जिसमें बहू को सास पसंद नहीं थी, उसका क्या उपाय किया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया। अब वो आप पे निर्भर करता है एक बेटे पर कि वो अपनी बीवी और माँ के बीच जो लड़ाई है, उसे ख़त्म करना चाहता है या उसे नॉर्मल समझ के आगे छोड़ देता है आगे के लिए। क्योंकि आगे अगर वो बात बढ़ गई, तो फिर बाद में पीछे नहीं आया जा सकता। इसीलिए आप पहले स्टार्टिंग से ही अपनी माँ और बीवी के बीच में जो झगड़े हैं, उन्हें कम से कम करने की कोशिश कीजिए। तो इसके अलावा भी मेरे पास आगे और भी लाइव एग्जांपल्स हैं सास और बहू के झगड़ों के, लेकिन मैं वो ना बताकर आगे दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि शायद आपको ये लग सकता है कि मेरे पास सास और बहू के झगड़ों के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं बताने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके बारे में आप नहीं जानते कि उसका क्या उपाय किया जा सकता है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका अगली वीडियो में जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम आज बात करेंगे प्रॉपर्टी विवाद के बारे में। जैसा कि ये रामायण काल और महाभारत काल दोनों काल में ही हुआ। रामायण काल में जहाँ पे श्री राम जी ने अपने भाई के लिए सारी प्रॉपर्टी ही छोड़ दी और वनवास चले गए 14 साल के लिए। लेकिन फिर भी उनके भाई को वो पसंद नहीं था। उन्होंने 14 साल के लिए अपने भाई के लिए वो राज सिंहासन बचा कर रखा। दूसरी तरफ महाभारत काल में जहाँ एक भाई ने दूसरे भाई को कुछ भी देना जरूरी नहीं समझा, जिसका अंत बाद में आपने देखा ही देखा। कौरवों का सभी का अंत हो गया और सभी पांडवों की जीत निश्चित हुई। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए, आपके छोटे भाई या बड़े भाई को कम मिलना चाहिए, तो देखिए ऐसा मत सोचिए। अगर आप लायक है, मान लीजिए एक उड़ती पतंग है, किसी ने आपको दे दी उड़ती पतंग। अगर आप उड़ती पतंग को आगे बढ़ाने लायक होंगे, तो आप उसे आगे भी बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आप उड़ाने लायक ही नहीं होंगे, आपको उड़ानी आती ही नहीं होगी, आपने देखा भी होगा, अगर हम किसी बच्चे को उड़ती हुई पतंग भी दे देते हैं, तो वो उसे डुबो देता है। और एक बड़े घराने में, जैसे कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कि बड़े भाई ने चालाकी से ज़्यादा पैसा ले लिया, ज़्यादा अच्छे बिज़नेस जो चल रहे थे, वो हथिया लिए और छोटे भाई को जहाँ पे कम प्रॉफ़िट था, वो बिज़नेस उसे दे दिए। आखिर में क्या हुआ? जो बड़े भाई ने सारा पैसा लिया था, वो सारा डूब गया और वो करोड़पति बन गया। मतलब काफ़ी कर्ज़े में डूब गया। और छोटे भाई ने जिसने कम पैसा लिया था, जिसने कम चलने वाले बिज़नेस लिए थे, उसने उसी बिज़नेस को इतना आगे बढ़ा दिया कि आज वो टॉप 5 में, टॉप 10 में आता है। मैं उसका उनका नाम नहीं लूँगा। अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। मैं नाम लेके कोई गलती नहीं करना चाहूँगा। तो इसीलिए अगर आप आधा-आधा बराबर हिस्सा कर लेते हैं, तो ये आपके फ़ायदे की ही बात है। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो कोर्ट जाके केस लड़ूँगा, तो देखिए कोर्ट जाके एक तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी वेस्ट होगा और उसके बाद पता नहीं कितने साल तक ये मामला खिंचेगा और उसके बाद भी वो फैसला आपके हक में आएगा, नहीं आएगा, ये भी कन्फर्म नहीं है। तो इसीलिए ऐसी टेंशन लेने के बजाय आप बराबर-बराबर प्रॉपर्टी कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन दूसरा उपाय भी लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर मैंने छोटे भाई को मार दिया, बड़े भाई को मार दिया, तो सारा पैसा मेरे पास आएगा। आप इस केस में समझिए, अगर आपने कोई भी क्राइम किया तो वो कितने टाइम तक छुपा रहेगा? कभी ना कभी तो सामने आएगा, आपको उसका डर भी रहेगा। उस डर की वज़ह से आप खुश भी नहीं रह पाएँगे लाइफ़ में। तो कभी ना कभी फिर आप जेल भी चले जाएँगे। तो उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ही क्या हुआ? उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा तो आपने कुछ उठाया ही नहीं। आप जेल चले गए, आपके परिवार को और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसीलिए अगर आप सहमति से आधी-आधी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो वो आपके लिए ही बेहतर है। और आप अपनी माँ को या माँ-बाप को, अगर कोई भी ऐसा करता है, माँ-बाप में से कोई भी भेदभाव करता है, जैसा कि मैंने एक घर में देखा है, एक माँ जो अपने जिस बेटे के साथ रहती है, उसे कम हिस्सा दिया और जिस बेटे के साथ नहीं रह रही, उसे ज़्यादा हिस्सा दिया। अब बताइए, ये कौन-सा न्याय है? तो ये भी गलत चीज़ है। अगर माँ-बाप भी अपने बेटे में भेदभाव करते हैं, बेटों में, तो वो एक गलत काम कर रहे हैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को लड़ाने की आपस में। तो ऐसा भी आपको कभी करने की सोचना नहीं चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने समझाया वो आपको बात अच्छी लगी होगी। अब हम शुरू करेंगे गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक का संस्कृत में पाठ। ततः शंगाश्च भैरेश्च पन्वान् खगोमुखः सह सेवा भयहन्यन्त स शब्दस्तुमूलो अभवत्। अर्थात तत्पश्चात शंख, नगाड़े
बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।